सरकार से कुछ हम लोग को आज़ादी है नहीं तो कभी कहेंगे कि सरकार ठीक है। अरे नरेंद्र मोदी का तो यही हथियार है, ये हथियार है। इसके बाद इनको भी हम लोग ठेलेंगे जेल में। सरकार का तो मुँह यही लग रहा है कि विकास जो हो रहा है उसको वोट देना, कि वो अभी तक तो प्रधानमंत्री योग्य के लायक हमको दिखे नहीं, मतलब कि हमको वैसे लगे नहीं कि वो मतलब उनके योग्य है, पीएम के योग्य है। नरेंद्र मोदी जी सफा है पूरे इंडिया में, कहीं उनका तो है नहीं। कांग्रेस सरकार बनाएगी। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें पूरे देश को लेकर सोचना है कि जो भी हो देश के तरक्की के लिए। ये बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान है कि हम लोग के बीच में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो एक प्लेटफॉर्म बना है हमारे भारत का। रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, गंगा बेच दिया। लेकिन राहुल गांधी के लिए सबके लिए देश सर्वोपरि है। लेकिन राहुल गांधी का जो थीम है, जो सोच है, उससे जनता का ये नहीं है। जुमलाबाजी से देश का भविष्य उज्जवल होता है क्या? नौजवानों का भविष्य उज्जवल होता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। चाय पर राजनीतिक चर्चा अक्सर हमारे यहाँ होता है और ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, चाय पर चर्चा करेंगे। अब की बार चुनावी मिजाज क्या है, माहौल क्या है? क्या नाम है चाचा? मेरा नाम छोटे लाल यादव है। छोटे लाल जी, अब की बार क्या मौसम चल रहा है? चुनाव के में लोकसभा का चुनाव है, क्या कुछ दिख रहा है? दिख तो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सफा है पूरे इंडिया में, कहीं उनका तो है नहीं। कांग्रेस सरकार बनाएगी। जी हाँ। अच्छा, बिहार में 40 लोकसभा सीट है। बिहार में कितने लोकसभा सीटों पर इंडिया ब्लॉक है? इंडिया एनडीए 4 से 7 बस समेट गया है। जुमलाबाजी से देश का भविष्य उज्जवल होता है क्या? नौजवानों का भविष्य उज्जवल होता है? बेरोजगारी दूर हो जाएगा? अमित शाह कहिया का नेता है जो आज गृह मंत्री बना हुआ है, देश को चौपट कर दिया। नरेंद्र मोदी की स्थिति वही है, तो कहाँ से जीतेगा? किस बिंदु पर जीतेगा? सरकार बनेगी, कांग्रेस की बनेगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं नो डाउट, कहीं डाउट नहीं है। राहुल जी के ऊपर लगातार सवाल उठ रहा है। जिस तरीके से आप देखेंगे विपक्ष पर भी ईडी सीबीआई का रेड लगातार जारी है, तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? अरे नरेंद्र मोदी का तो यही हथियार है, ईडी हथियार है। इसके बाद इनको भी हम लोग ठेलेंगे जेल में। नरेंद्र मोदी जी दूध के धुए हुए हैं क्या? अमित शाह धुआ हुआ, जिस पर कि अनेकों केस लंबित पड़ा हुआ है, सबको हम लोग जेल भेजेंगे। एक एक करके जेल जाएगा, कोई बरी नहीं रहेगा। जो भी दोषी हो उसको जेल जाना चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए। जनता अपनी अपना रुख तय कर ली है, कांग्रेस को सरकार बना रही है। देखिए 14 में भी सरकार आई, 19 में भी सरकार आई, तो समर्थन तो जनता ही कर रही है ना उन लोगों का। आपकी समर्थन कहाँ से कर रही है? नरेंद्र मोदी का देख नहीं रहा है कि 2 टर्म से 3 टर्म से क्या कर रहा है? जुमलाबाजी करता है, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, प्लेन का खर्च बढ़ाता है, विदेश में जाकर अरबों रुपया लुटाता है, गरीबों पर न जा रहा है। कहे देगा गरीब? इतना महंगा कपड़ा पहनने वाले प्राइम मिनिस्टर देश में तो कोई नहीं था। कहते हैं विकास हुआ, सड़कें बनी, हर घर जल पहुंचा, शौचालय बना, क्या है ये? अरे सब कर्ज पर लिया है जी। एक दिन तो जब जेल जाएगा तो सब मालूम होगा कि पैसा कहाँ से लाया था, सब जाए। अरे ये हम पूछ रहे हैं आपसे कि रेल बेच दिया, जहाज बेच दिया, गंगा बेच दिया, सब अंबानियों को इधर बना दिया ना राजा। अब पूरे देश को फकीर बना दिया। ऐसे लोगों को 1 मिनट भी गद्दी पर अब बैठे रहने का अधिकार ही नहीं है। क्या नहीं बेचा ये पहले बताइए? क्या यदि इसका बस चलता तो हवा भी बेच देता। जो हम लोग हवा सांस ले रहे हैं इसको भी बेच देता, लेकिन इसके बस का चीज़ तो नहीं है। जब पानी पर उतारू हो गया, सब बेच दिया, तो बाकी का रहा। और भी लोग हैं जुड़ेंगे। क्या नाम है भैया? जी नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? इसलिए नहीं बोलना चाहते कि जो हमको जानकारी नहीं है कुछ, तो हम किसको पढ़े लिखे नहीं है। मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर आपको कौन ठीक लगता है, मोदी, राहुल गांधी
कौन आपको लगता है कि देश को आगे अभी तो हम लोग हवाई चला रहे हैं, तो ज़्यादातर इस राज्य में जो है से ज़्यादा परेशानी है हम लोग को कि चलना मुश्किल हो गया है। जहाँ तहाँ पुलिस से पकड़ रहा है, रोकेंगे पुलिस वहाँ खड़ा रहेगा, हवाई लगल है, जाके रोक रहे हैं तो ये नहीं बोलेगा कि यहाँ क्यों रोक रहा है, आगे रोको। यहाँ क्यों रोका? लाइसेंस है, पैसा जब उसको मिल जाता है क्या कहते हो? क्या कहें सर, पैसा तो नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा है, भूखे मर रहे हैं, चलो थाना। क्या करो? तो पैसा जब कुछ जज जाता है उसको तो कहता है कि जाओ, अगर कहीं नहीं मिला उस लायक तो चल थाना चल। ऐसा सवाल है। लाइसेंस अगर पूछा जा रहा है तो इसमें तो समस्या नहीं होगी। जी ठीक है, ये तो खैर ठीक है, लेकिन पुलिस वहाँ पर खड़ा है, अब यहाँ क्यों रोका? प्रतिबंध है तो बोलना चाहिए ना कि हट जाओ, आगे रोको। हवाई है, रोकल है, वो रोकल है, हम उसको देख के रोक रहे हैं तो हमको पकड़ रहा है। पैसा जब कुछ दे देते हैं तो छोड़ देता है। परेशानी है हम लोग को, सरकार से कुछ हम लोग को आज़ादी है नहीं तो कभी कहेंगे कि सरकार ठीक है, फायदा रहता तब न कह। कोई भी सरकार में रही स्थिति या फिर तेजस्वी जी थे तो ठीक था क्या? अभी तो नीतीश कुमार बीजेपी। तेजस्वी जी उस पर भी थोड़ा कम था, अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है जहाँ तहाँ जी। यानी कि तेजस्वी से उम्मीदें किसी सरकार से जो जीते हारे उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को गरीब को थोड़ा जो कहता है लोग कि हम गरीब का नेता हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी उम्मीद नहीं होता है कि ये गरीब का फायदा नहीं बुझाता है कि जो जिस। अच्छा, युवा वर्ग है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया? जी अनूप कुमार। तो अनूप जी, अब की बार का चुनावी माहौल क्या लग रहा है? आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या कुछ? अभी तो आप देखेंगे तो सब कुछ तो फिलहाल ठीक ठाक ही चल रहा है। वैसे तो हम विशेष किसी एक समुदाय या फिर एक भाग का बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि जब अगर कोई विकास आए तो बिल्कुल सबके लिए हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूथ को देखा जाए या फिर सिर्फ बुजुर्ग को देखा जाए या फिर एक तबके के लोग को देखा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग सबको एक समान के नज़र से देख के, और जो भी स्पेसिफिक मतलब कि पूरा देश के लिए जो कदम उठाया जाए वो सही रहेगा। मतलब कि इसमें से बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि इसका मतलब कि हमारा ये नहीं हुआ। वो क्या करते हैं ना, वो इंडिविजुअली पर्सनली सोचते हैं। ठीक है, हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें पूरे देश को लेकर सोचना है कि जो भी हो देश के तरक्की के लिए हो। अभी जो मौजूदा सरकार है, पिछले 10 साल से सरकार चल रही है, रिपोर्ट कार्ड में कितना 10 में से देंगे? हाँ बिल्कुल, 10 में से हम बिल्कुल 8 देना चाहेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल देना चाहेंगे। आप देखेंगे 10 सालों में बहुत तरक्की भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि हाँ, लोग ये दो ही तरह का सवाल उठा रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई। तो समय के अनुसार वो सब तो आगे बढ़ेगा ही, क्योंकि आप अगर चाहेंगे अभी ये इस शताब्दी में आप चाहेंगे कि आज से 10 साल पीछे जो हो रहा था वैसा चाहिए, तो वैसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा तो महंगाई आपको झेलना ही पड़ेगा। और उस हिसाब से अभी तो सरकार को हम पिछले बहुत कम ही समय दिए, आगे चल के अगर और समय देंगे तो हो सकता है कि ग्रोथ और दिखेगा हमें। और कहीं ना कहीं हमारा अर्थव्यवस्था तो काफ़ी आगे निकल ही रहा है, तो बाकी देशों के मुकाबले आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबरी करने पे तुला है भारत अभी। और भारत को अब धीरे धीरे विकसित मतलब कि अभी तो विकासशील है, आशा है कि बहुत जल्दी भारत विकसित हो जाएगा। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी के बारे में देखिए, अभी बोलेंगे तो पर्सनली मेरा मानना है, निजी मेरा मानना है कि वो अभी तक तो प्रधानमंत्री योग्य के लायक हमको दिखे नहीं। मतलब कि हमको वैसे लगे नहीं कि वो मतलब उनके योग्य है, पीएम के योग्य नहीं है। कौन सी योग्यता है जो आप लोग एक प्रधानमंत्री में ढूंढते हैं? योग्यता का मतलब ये नहीं, योग्यता का मतलब ऐसा होना चाहिए था कि जैसे कि जो सबके बारे में सोचे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विशेष एक ही समुदाय के बारे में सोचे। आप अगर इससे पहले कांग्रेस सरकार को देखेंगे तो बहुत हद तक मतलब निचले स्तर के लोग नीचे ही रह गए और अपर के लोग अपर ही मतलब रह गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो सबको बराबर लेके चले और देश आगे बढ़े, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। हम पर्सनली मतलब किसी एक समुदाय के लोगों को नहीं बोलना चाहेंगे। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम राजकिशोर सिंह है। राजकिशोर जी, चुनावी माहौल जो है वो पूरा बन चुका है,
चुनाव शुरू होने वाले हैं, क्या मूड लग रहा है अब की बार जनता का, किधर? जनता का तो मूड यही लग रहा है कि विकास जो हो रहा है उसको वोट देना है। ये विकास कर कौन रहा है? मतलब विकास हमारे नीतीश बाबू कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, तो और कौन विकास करेगा यहाँ? इसके पहले था कुछ यहाँ? विपक्ष कहता है कि हम तो रोजगार दिए। अब कहने के लिए तो आप कुछ भी कह दीजिए कि हम 100 आदमी के रोज़ भोजन करा रहे हैं। हमारा मुंह है, हम कभी भी कुछ कह दे सकते हैं। बाकी यहाँ तो ये देखना होगा ना कि आखिर है क्या, कौन गरीब को कोई क्या कर रहा है, किसको कौन रोजगार दिया है, कहाँ दिया है। कोई ऐसा नर है तो बतावे। तेजस्वी जी तो खुले मन से कहते ही है कि हम लोग 1,22,000 शिक्षकों का बहाली। तेजस्वी जी तो अपने 9वां पासे नहीं किए, तो जो भी रोजगार या नौकरी लिया वो अपने हाथ से न लिया, अपने कलम से न लिया। नहीं, आप जब मेरिट बनाए क्या बनाए तो अपना मेरिट से न कुछ भी किया। उनका कौन उनमें योगदान है? जनता के भरमाने वाला योगदान है। जनता को भरमावे वो तो वही न दिए कि जो उनका लोग था उसका ज़मीन ले लिए, नौकरी दे दिए, सब काम कर लिए, सब कोई जानता है। एक अलग पिता से अलग हट करके जो छवि बनाने की कोशिश थी, आपको लगता है वो नाकाम रही? हमको तो लगता है कि वो आजीवन नाकाम रहेंगे। नीतीश बाबू उनको कुछ कर दिए जो आज मंच पर बोल रहे हैं घूम घूम के। उनको तो न नीतीश कुमार को तो उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि उनके चलते हम बोल रहे हैं। इनका बोलने का कहीं हक है? कितना नरसंहार कराए, किसी को शांति से रहने दिए बिहार में। अभी कुछ दिन इनका सरकार हुआ, रोज़ मर्डर हो रहा था। तो मनुष्य जो हम लोग यहाँ हैं इस धरती पर, यहाँ अमन चैन चाहिए। बाकी तो लोग अपना करिए न लेता है। अब हम रास्ता में चल रहे हैं, हमको कोई गोली मार दे तो हम क्या करेंगे? अगर गोली नहीं लगेगा तो कुछ न कुछ तो करेंगे ना, कुछ न कुछ होता ही है ना। तो ये सब स्थिति है। मोदी जी को वोट देना चाहिए लोगों को। आज गंगा में इतना पुल बन गया, इसके पहले काहे नहीं बन गया था? सब तो संसाधन है ये न था कि नहीं था। आज ये रोड ऐसा था कभी देखे थे? अब तो बच्चा हैं, हम लोग देखे हैं, कभी कहीं रोडे नहीं था। आज मधुबनी, जोगबनी कहीं जाइए प्रॉब्लम है जाने में। बिहार के कोई कोना में जाइए, पहले साला गाड़ी के टायर खुल के फेंका जाता था चलते चलते। ड्राइवर के जांग थम जाता था, सोता था तब चलता था। अब तो 500,000 किलोमीटर यूँ भी चल रहा है ड्राइवर खुशी से। तो बहुत बढ़िया रोड है। क्या नाम है भैया? मेरा सुरेंद्र कुमार सिंह नाम है, उर्फ जट्टू सिंह। तो सुरेंद्र जी, अब की बार क्या लग रहा है चुनाव में, क्या तेजस्वी यादव कमबैक करेंगे या फिर प्रधानमंत्री मोदी ही अब की बार बिहार में? अब और चुनाव में थोड़ा लड़ाई है ज़्यादा। एनडीए में नीतीश कुमार के आने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में रोष है। क्या नाम है भैया? इकबाल अहमद। इकबाल जी, अब की बार क्या माहौल दिख रहा है, क्या कुछ लग रहा है 2024 के चुनाव? देखिए, अभी तो ये चुनाव का पर्व है, चुनाव चल रहा है 2024 में पार्लियामेंट का। क्योंकि ये चुनाव देश की जनता को पता है, और उस जनता को जो विकास के पक्षधर हैं, देश हित में सोचते हैं, देश को उन्नति कर बुलंदी तक पहुंचाना चाहते हैं, एक दुनिया में एक मुकाम हो, तो ये बहुत बड़ा ईश्वर का वरदान है कि हम लोग के बीच में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो एक प्लेटफॉर्म बना है हमारे भारत का नेशनल एवं इंटरनेशनल लेवल में, ये काबिल तारीफ़ है, प्रशंसा योग्य है। इकबाल जी, जहां आप काबिल तारीफ़ बता रहे हैं वहां विपक्ष सीधा सीधा घेर रहा है, कह रहा है पड़ोसी देशों से आपका बनता नहीं है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो। तो जब आप पड़ोसियों से बना नहीं पा रहे हैं, उसी के साथ साथ रोजगार वगैरह पर ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पड़ोसी देश जो है उसको अच्छी तरह मालूम है कि भारत के बिना रहना मुश्किल है। भारत एक ऐसा लोकतंत्र देश है जो भारत कभी नहीं चाहता है किसी को हट करना, नुकसान पहुंचाना। भारत ने हमेशा लोगों को भला किया है,
और पड़ोसी को जितना भारत से बेनिफिट हुआ होता रहा है, वो हम समझते हैं कि दुनिया में कोई भी कंट्री नेबर को, पड़ोसी को उतना लाभदायक नहीं बनाएगा। जहाँ तक अपोजिशन की बात है तो अपोजिशन पार्टी को तो सुनिए, अपोजिशन पार्टी को तो कुछ मसाला चाहिए, उनके पास कोई अब मुद्दा नहीं रहा। अपोजिशन पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, जो बेतुका बात करते हैं हम लोग। बात यह है कि देश मेरा सर्वोपरि है। हर नागरिक, हर भारतीय का ये फर्ज है, कर्तव्य है, दायित्व है कि अपने देश हित में सोचे, देश हित में करे। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो अज़्म है, जो एम्बिशन है, जो मोटो है, जो मकसद है, उसको फुलफिल कराते हुए देश को बुलंदी तक पहुंचाने का काम करें। राहुल गांधी के लिए देश सर्वोपरि नहीं है? लेकिन राहुल गांधी के लिए, सबके लिए देश सर्वोपरि है, लेकिन राहुल गांधी का जो थीम है, जो सोच है, उससे जनता का ये नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। जनता को जो चाहिए वो ईश्वर कृपा है कि हमारे बीच, हमारे देशवासियों के बीच ईश्वर ने एक वरदान दिया है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूप में। गुजरात का एक बड़ा समस्या फिलहाल लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव भी पूछते हैं, क्या किया आपके 39 सांसदों ने 40 में से? देखिए रिपोर्ट कार्ड ये है, बताता हूँ मैं। रोजगार, जहाँ तक बात है तो रोजगार जो अवसर होता है, जो सरकार के पास जो उसका जो रोजगार का अवसर निकलता है, उसमें फुलफिल हुआ किया करता है। बहुत आज के डेट में जो माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए जो अनाज का व्यवस्था किया, लोगों को रोजगार के साथ साथ खाने का, पीने का साधन दिया है। आज जितना देखिए गांव में जाइए आप, इतना ज़्यादा अनाज मिल रहा है लोगों को, फैसिलिटीज़ मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है। बस ऐसा नहीं है, रोज़गार बहुत तरह का हर लेवल से होता है, लेकिन जो रोज़गार आने का अवसर था उसको प्रदान किया माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, जो मॉनिटरिंग किया हर डिपार्टमेंट का, उस हिसाब से रोज़गार देने का कार्य किया है और आगे भी करेंगे। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, देश को लगातार कमज़ोर किया जा रहा है। ईडी सीबीआई को लेकर के भी बड़े सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। देखिए ईडी सीबीआई की जहाँ तक बात है, ये स्वतंत्र है, ये इंडिपेंडेंट है। अब आप अगर अपने आप को निष्पक्ष हैं, बेदाग हैं, तो आप प्रूफ कीजिए ना। कहीं ना कहीं तो कुछ फॉल्ट है। ईडी का काम है, अगर ज़रा भी फॉल्ट मिलता है, कोई ऐसा क्लू मिलता है कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, इस काम में, गलत कामों में इन्वॉल्व हैं, आप देश की जनता का पैसा, देश की जनता का चीज़। आप बतौर नागरिक सोचिए कि एक दल जो है उसका कोई भी नेता, उसके पीछे ईडी सीबीआई नहीं है, विपक्ष के नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई। ये देखिए ऐसा नहीं है, ये बेबुनियाद बात है कि विपक्ष के पीछे ईडी सीबीआई है। एक्चुअली क्या है कि जो लोग शुरू से लेके जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जिनको इनडायरेक्ट वे में पैसा कमाने का आदत है, गलत तरीके से पैसा कमाने का आदत है, आप अपने मंत्रिमंडल में मंत्री को चेक कीजिए, विधायक को देखिए, या अपने लोगों को देखिए, या अपने देखिए कि हम जो मेरा मोटो था, जो हमारा माइंडेड मिला जनता का, देश के जनता का, किस लिए मिला था? ऑनेस्टी के लिए। ऑनेस्टी से काम कीजिए, हर काम को सही से कीजिए। अगर आप सही होंगे तो ईडी क्या, कोई भी स्वतंत्र एजेंसी हमारी है, सीबीआई है, विजिलेंस है, ईडी है, कभी आप पर कटाक्ष नहीं करेगी, आपके पीछे नहीं पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है आपका। बिना फॉल्ट के तो ये लोग दावा नहीं करता है, या छापा नहीं मारता है, या पकड़ता नहीं है। तो आप में फॉल्ट है। अगर फॉल्ट नहीं होता तो फिर ऐसा होता नहीं। और ये चीज़ को खुद अपोजिशन पार्टी को देखना होगा कि हम में कमियां हैं, जो कमियां उसको दूर करें और जनता के बीच में निष्पक्ष होकर ईमानदारी के साथ अपने आप को पेश करें। तो क्या नाम है भैया? सुरेंद्र कुमार सिंह उर्फ जट्टू सिंह। सुरेंद्र जी, अब की बार का चुनावी माहौल क्या है? क्या लग रहा है अब की बार बिहार में कमबैक? 2019 वाला लहर नहीं है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने से थोड़ा कार्यकर्ता जो है बीजेपी का, वो थोड़ा उदास है, और चुनाव एकदम हर सीट पर एकदम लड़ाई जोर तोड़ से है। और लास्ट में मोदी जी के आने से धीरे धीरे माहौल बन रहा है, लेकिन तभी पर लगता है एनडीए को कुछ नुकसान होने वाला है कुछ सीटों पर। 40 लोकसभा सीटों में से कितनी लोकसभा सीटें? ये कहना मुश्किल है। धीरे धीरे अब मोदी जी के आने से माहौल बन रहा है, लेकिन अभी भी ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता, जो पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो अभी जो जिस तरह से काम करना चाहिए पार्टी के लिए, उस तरह से अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उम्मीद है कि सब रास्ता पर आ जाएगा, लेकिन तभी पर कुछ सीटों पर नुकसान होगा, इतना है। जो कामकाज है प्रधानमंत्री मोदी का, वो कैसा लगा लोगों को? क्या ठीक लगा? बीजेपी का जो कैंडिडेट है लगभग
सभी सीटों पर जीतेगा। जेडीयू को कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, ये पक्का है। इसके पीछे क्या वजह? नीतीश कुमार जी जो इधर कभी उधर जो अथी किए हैं, इससे थोड़ा बीजेपी के आप बीजेपी कार्यकर्ता पर आप देखे होंगे कि एनडीए का जब सरकार रहते बहुत से कार्यकर्ताओं पर मतलब एफआईआर भी हुआ, जेल भी गए। इधर हाल ही में सुने होंगे लाठीचार्ज हुआ था डकमंगला के पास, तो एक कार्यकर्ता मारा भी गया था लाठीचार्ज में। ये सब है, लेकिन धीरे धीरे मोदी जी के आने से ठीक हो जाएगा। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और लोगों का मानना है कि अब की बार कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है कहीं ना कहीं, और नुकसान देखने को मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए जो घटक दल है उसको, क्योंकि साफ कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो जदयू है उसको लिहाजा कुछ सीटों पर भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसे में क्या कुछ होगा ये तो देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन गोलू के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।